हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 में से अगर आप लोग 18 प्रश्न भी सही करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। टारगेट 250 प्लस का लेकर चलना है आपको, ठीक है, तभी आपको सरकारी सीट मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 2012 से कि 22 तक की प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। लगभग 500 पेज की ये निचोड़ पीडीएफ है, सभी वर्गों के लिए है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, तो डेली टाइम से आप लोग ज्वाइन हो जाया करें। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का कि नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थव्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक विकल्प चुनकर लीजिए। लिखे हैं आप लोग, इसमें गयंत का बताना है। सबसे जो है उपयुक्त अर्थव्यंजक कौन सा है गयंत का, ये आपको बताना है। गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, और सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। गयंत का उपयुक्त अर्थव्यंजक विकल्प कौन सा है? तो वो है आपका बड़ा हाथी, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार मूढ़ चेता का बताना है आपको, ठीक है। मूढ़ चेता का बताएं सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा, मूर्ख होगा या दूसरों को मूर्ख बनाने वाला, या मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, या आलसी। बताएं 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई मूढ़ चेता का हो जाएगा मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। 52 का सी जितने भी लोग जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई पंक्ति में अलंकार कौन सा है? खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई पंक्ति में अलंकार कौन सा है? संभावना, उपमा या उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई पंक्ति में जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें भी आपको अलंकार ही बताना है। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? पढ़ सकते हैं पंक्ति को कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन देख सकते हैं, फिर आप लोग बताएं इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में जो अलंकार है वो है विरोधाभास अलंकार। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव बताएं। देखिए, स्थायी भाव से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो जितने भी रस हैं उनके सभी स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 2 नंबर बिल्कुल फ्री का होता है। शांत रस का स्थायी भाव बताएं सब लोग। और देखिए, लैंग्वेज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर इंग्लिश हिंदी। देखिए, इन 2 लैंग्वेज में एक आप लोग ले सकते हैं। ये फॉर्म भरते समय देखिए इस बार आता है या एग्ज़ाम हॉल में सिलेक्ट किया जाएगा। अभी 2 वर्ष से तो एग्ज़ाम हॉल में ही जो है ये सिलेक्ट किया जाता है कि आप किस भाषा के प्रश्न सॉल्व करेंगे, वही आपको सिलेक्ट करना होता है। हिंदी अगर करते हैं तो हिंदी जो है व्याकरण के 50 प्रश्न आएंगे। अगर इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 56 का जवाब देंगे सब लोग। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर आपको बीएड की जो है डिटेल में वीडियोस देखनी है और भी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको हर वीडियोस मिल जाएंगी। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तिरस उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? बताएं सब लोग, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अत्याचार में हुआ है, अत्यंत में हुआ है, अतिरिक्त में हुआ है, अतिथि में आपका अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है बताएं। उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताएं सब लोग, उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? तो शब्द के अर्थ में वृद्धि होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कलिमा में प्रयुक्त प्रत्यय है, कलिमा में जो है प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है?
कलिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो ईमा प्रत्यय इसमें हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक रहा होगा तो डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से जो है कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पे शीर्षक शब्द लिखा हुआ है, तो शीर्षक का कौन वाला जो है शुद्ध रूप है ये आपको बताना है। कुछ भी डाउट्स हैं इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। शीर्षक का शुद्ध रूप कौन सा है बताएं, तो ये वाला है शीर्षक का शुद्ध रूप, ठीक है, सी वाला। चलिए उसी प्रकार इसमें बताना है मंत्रिमंडल में कौन सा शुद्ध है। 61 का बताएं, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप कौन सा है, तो ये वाला है आपका, ठीक है, बी वाला। चलिए आगे चलते हैं और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है। वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है। अलगाव की बात हो रही है तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो इसमें भी अपादान कारक होगा, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्मरण का विलोम क्या होगा। स्मरण का विलोम क्या होगा बताएं सब लोग, स्मरण का विलोम क्या होगा। स्मरण का विलोम क्या होगा, विस्मरण हो जाएगा, ठीक है। 63 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यांशों के लिए सही शब्द बताना है आपको। देखिए इसमें, जिसमें संदेह ना हो उसको कहते हैं क्या। संदिग्ध, चिंतनी या असंदिग्ध या विचारणी, बताएं। जिसमें संदेह ना हो उसको कहते हैं क्या। जिसमें संदेह ना हो उसको कहते हैं क्या भाई, तो उसको कहते हैं असंदिग्ध। क्या कहते हैं, संदिग्ध, ठीक है, असंदिग्ध कहते हैं जिसमें संदेह ना हो। 64 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं क्या, बताएं सब लोग। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं क्या। चोर या अभियुक्त या अपराधी या प्रतिवादी, बताएं सब लोग। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं अभियुक्त, अभियुक्त कहते हैं, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, कौन सा वाक्य है। मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या कठिन वाक्य, बताएं। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, कौन सा वाक्य है। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है आपका, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जान पर खेलना का अर्थ क्या है, बताएं सब लोग। जान पर खेलना का अर्थ क्या है। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग और शेयर भी कर दो। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जान पर खेलना का अर्थ क्या है भाई, बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। जोखिम उठाना, क्या, जोखिम उठाना। 67 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विलोम बताना है। क्रिया का विलोम बताना है। क्रिया का, कर्म होगा या काम होगा या करना होगा या प्रतिक्रिया होगा, बताएं क्रिया का विलोम क्या होगा। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग करते रहें ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके। सरकारी सीट लेना है, 250 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को ज्वाइन करें और जो टॉपिक वाइज वाली क्लासेस होती हैं उनसे आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। क्रिया का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग्रज का बताएं, अग्रज का बताएं सभी लोग। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, छपने वाला प्रश्न है, तो अग्रज का अनुज हो जाएगा, ठीक है। 69 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुहावरे के अर्थ आपको बताना है। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत अभिमान करना, आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना या ऊपर नीचे आना, बताएं। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत अभिमान करना, ठीक है। 70 का जो है आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसू पोंछना का अर्थ क्या होगा भाई, बताएं सब लोग। आंसू पोंछना का अर्थ क्या होगा मुहावरे का, धीरज देना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरज देना। 71 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से एकार्थी शब्द बताएं। ऊपर कहा जाए, ऊपर कहा जाए, एकार्थी शब्द बताएं, इसका क्या हो जाएगा। ऊपर कहा गया, इसका हो जाएगा उपयुक्त, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रतिदिन होने वाले के लिए क्या हो जाएगा। प्रतिदिन होने वाले के लिए, प्रतिदिन, दैनिक, समय, दिन,
तो प्रतिदिन होने वाले के लिए हो जाएगा क्या, दैनिक हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिए गए शब्दों के पर्याय बताना है आपको। ठीक है, प्रसन्नता का क्या होगा, 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी का जवाब आना भी स्टार्ट हो गया है। प्रसन्नता का क्या हो जाएगा, पुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुलक हो जाएगा। 74 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेघ का बताएं उसी तरह, मेघ का तो देखिए, मेघ हो गया, पयोद, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, बादल होता है, तो ये आपका पयोद सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें मुहारे हैं, बताना है। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या होगा, इस मुहारे का अर्थ क्या होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, मुहारे का अर्थ क्या होगा। गलत न्याय या दूध और पानी अलग होना, सही न्याय या दूध में पानी मिला होना। दूध का दूध, पानी का पानी, मुहारे का अर्थ क्या होगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दूध का दूध, पानी का पानी का जो अर्थ होगा, सही न्याय। क्या होगा, सही न्याय। 76 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दांत पीसना का भाई अर्थ क्या होगा, दांत पीसना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अत्यधिक क्रोध करना या अत्यधिक प्रसन्न होना या अत्यधिक निराश होना या अत्यधिक निडर होना। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दांत पीसना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक क्रोध करना। क्या होता है, अत्यधिक क्रोध करना होता है। ठीक है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका कम से कम 25+ क्वेश्चंस करेक्ट होगा। चलिए, दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, मतलब बताना है किसमें त्रुटि है, किसमें नहीं त्रुटि है, आपको बताना है। किसमें त्रुटि है आपको बताना है। मैंने शीला से अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। बताएं किसमें त्रुटि है। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो त्रुटि है, यहाँ पे है बाजार चलने के लिए कहा। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे में है। ठीक है, में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें ही त्रुटि थी। चलिए, पुस्तक में जो है एक कठिन प्रश्न था, कक्षा में उस प्रश्न को कोई भी हल नहीं कर सका, मुझसे उस प्रश्न को हल कर लिया। इसमें बताएं किसमें त्रुटि है। तो यहाँ पे मुझसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं उस प्रश्न को हल कर लिया, ये होना चाहिए। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें बताना है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया होता तो यह क्या हो सकता था, असाध्य या जटिल या आक्रामक या दुर्गम। क्या हो सकता था, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया होता तो असाध्य हो सकता था। ठीक है, असाध्य यहाँ पे आएगा। चलिए, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर दिया करें। ठीक है, चलिए, एक ना एक क्या है, एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई क्या नहीं है, संदेह, भ्रम, असत्य या दुविधा। 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। एक ना एक दिन परिश्रम का फल ज़रूर मिलता है, इस बात में कोई क्या नहीं है, संदेह नहीं है। ठीक है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं बता दूं 10 फरवरी से भाई आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और अभी से तैयारी में जुट जाएं। 20 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फॉर्म तो भाई स्टार्ट ही हो रहा है, 1 फरवरी को पूरा इसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, इस बार आप सभी लोगों को बताया कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इसका एंट्रेंस एग्जाम करवाएगी। ठीक है, गांठ में बांधना का अर्थ क्या है, खूब याद करना, कस कर बांधना, बगल में बैठना या मजबूत करना। बताएं, गांठ में बांधना का अर्थ क्या है। गांठ में बांधना का अर्थ है खूब याद करना। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मनोयोग शब्द जो है किस संधि से बना है, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। मनोयोग शब्द किस संधि से बना है, मनः धन योग इसका जो है संधि विग्रह होता है, तो विसर्ग संधि आपका हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, द्वंद्व समास होता है, कल की ही क्लास में ये क्वेश्चन करवाया हूँ, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, नहीं जिसके सभी पद प्रधान हो, यही आपका द्वंद्व समास होता है। तो 84 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता और बीच में योजक चिन्ह लगा हो,
रात दिन, भाई बहन, ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तद्भव शब्द कौन सा है बताएं, तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द इसमें बताएं कौन सा है। तद्भव शब्द का चयन करें चारों में से, तो तद्भव शब्द इसमें आपका अनमोल है। 85 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, बताएं पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म जो है इसमें सही नहीं है। अनिल का शमीर बिल्कुल सही है, खग का विहक है, तन का काया है, अनाथ का शनात नहीं है। ठीक है, अनाथ का बेसहारा होता है, लावारिश होता है। ठीक है, तो ये आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विलोम लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताएं अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये अच्छी नहीं है, ये आंख का पर्यायवाची है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, छापने वाला प्रश्न है, तो स्टार लगा के नोट भी कर लीजिएगा। काव्यत्री का शुद्ध रूप कौन सा है बताएं, 88 का, ये वाला ध्यान रखिए, काव्यत्री का शुद्ध रूप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसमें अंतर्ध्यान में बताइए कौन सा शुद्ध रूप है इसका, ये वाला बिल्कुल शुद्ध रूप है। ठीक है, बी वाला। चलिए आगे चलते हैं, इसमें आपको खाली स्थान भरना है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, वरदान, अभिशाप, परिताप या पश्चाताप, बताएं सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, अभिशाप है। क्या है, अभिशाप है। ठीक है, 90 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मित्र के चुनाव की डॉट डॉट पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, किस पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, ये आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, शेयर कर दो। कुछ भी डाउट्स हैं इंस्टाग्राम पे डाउट क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मित्र के चुनाव की जो है सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, यहाँ पे सार्थकता आएगा। ठीक है, डी वाला। चलिए, संबंध कारक का चिन्ह बताएं, संबंध कारक का चिन्ह बताएं सब लोग, संबंध कारक का चिन्ह बताएं कौन सा है संबंध कारक का चिन्ह, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला। 92 का भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये रा रे री, ये संबंध कारक के चिन्ह है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए शब्द क्या होगा, स्त्रीदास, स्त्रैण, गुलाम, प्रेम। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए शब्द क्या होगा भाई, स्त्रैण हो जाएगा। 93 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस कवि को कवियों को कवि कहा जाता है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किस कवि को कवियों को कवि कहा गया है, 94 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें इसी बात पे। तो शमशेर को कहा जाता है भाई कवियों को कवि। ठीक है, 94 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है। बताएं सब लोग, ये किस रचनाकार की पंक्ति है, तो ये भाई कबीर दास जी की है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, चिंतामणि जो है किसका निबंध संग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें, भाववाच्य का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है बताने का प्रयास करेंगे। भाववाच्य का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, तो ये वाले वाक्य में नहीं हुआ है, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। ठीक है, चलिए, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या हैं, निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक, घोतक। तो प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, इसका अर्थ क्या होगा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, मतलब कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। 99 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोटा शब्द कैसा है, लोटा शब्द बताएं कैसा है, तो ये आपका देश शब्द है। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे।